आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है। बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्हें देखने के लिए मोकामा की सड़कों पर इतनी भीड़ जुटी है। देर रात को तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाबा चौहरमल को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे मोकामा में। हर साल ये राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें देखने के लिए युवाओं की, बुजुर्गों की देर रात को इतनी भीड़ जुटी है सड़कों पे। आपको हम दिखा रहे तस्वीरें। उन्होंने भी गाड़ी पर खड़े होकर, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिल पाना संभव नहीं है, गाड़ी पर खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। तमाम जो युवा हैं फ्लैश लाइट जलाकर उन्हें हाय हेलो कर रहे हैं। समझ सकते हैं ये सेल्फी का जमाना है, ये मॉडर्न जमाना है। चिराग पासवान को देखने के लिए देर रात को, सोचिए वो भी गाँव के इलाके में, इतनी रात को इतनी भीड़ जुटी है। इससे पता चलता है पॉपुलैरिटी कितनी है। चिराग पासवान भी, भले ही देश में अभी संसद का चल रहा है सत्र, ये आप जानते हैं, संसद के सत्र के समय भी वो बिहार पहुंचे और बाबा चौहरमल को श्रद्धासुमन अर्पित करना वो भूले नहीं। उन्हें न्योता मिला था, वो वहां पहुंचे हैं और हर साल वहां जाते हैं। चिराग पासवान को देखने के लिए इतनी भीड़। आज जब पटना पहुंचे थे, तेजस्वी यादव पर भी काफी खीज उतार रहे थे। तेजस्वी यादव को भी करारा जवाब दे रहे थे। ये कह रहे थे कि अन्य राज्यों में जाकर, केरला में जाकर बिहार की बुराई कर रहे हैं, बिहार की बेइज्जती कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है तेजस्वी यादव को? दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहाँ पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में लाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार से बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। आने वाले दिनों में पुनः बिहार की जनता आपके द्वारा दिए गए इस बयान का हिसाब बराबर जरूर करेगी। मुख्यमंत्री को लेकर के लेटर एक जारी हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पद हटने से पहले उन्हें Z+ सुरक्षा की बात कही गई है। गृह विभाग दोगुनी सुरक्षा हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कद को, उनके अनुभव को और उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार भी जो नए नेतृत्व में शपथ लेगी, दोनों सरकारों के द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मान सम्मान के साथ कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव को लेकर आपने सुना है। नीतीश कुमार को भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आगे भी जो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नई सरकार बननी है इसी महीने में, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार के अनुभव से ही बिहार में एनडीए की सरकार चलेगी। नीतीश कुमार के अनुभव का बिहार में लाभ मिलता रहेगा। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को क्या कुछ कहा है आपने वो भी सुना है। कितनी भीड़ जुटी है चिराग पासवान के लिए। भीड़ इस बात को दर्शाती है व्यक्ति की प्रसिद्धि कितनी है, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी कितनी है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।